नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह हमारे जगत गुरु जी की चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है, जिसका हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, क्योंकि थोड़ी बहुत त्रुटियां हो ही जाती हैं। हम तो अपने गुरु कृपा से आपके समक्ष यह पाठ सुनाने की कोशिश करते हैं। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय। अब क्या था कि भगवान किस कारण से आए थे? प्रेम के कारण। भगवान प्रेम के कारण। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सनी बस माता बाल चरित करे गान। अब तो माता बाल चरित का गान करती हुई माता आनंद ले रही थी। किसका? भगवान के बाल रूप का। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। एक बार क्या हुआ कि कौशल्या माता ने भगवान राम को स्नान करा दिया और स्नान करा करके पलने में लिटा दिया। किसको? भगवान राम को उन्होंने पलने में लिटा दिया। किसने? कौशल्या जी ने। और फिर क्या किया? निज कृत इष्ट देव भगवाना, पूजाए तो कीन पकवाना। और भगवान इष्ट देव के लिए पकवान बनाने लगी। जैसे हमें कोई पूजा करनी होती है तो हम अपने घर में पकवान बनाते हैं और बच्चों से कहते से मत खाना, आज हम पकवान बना रहे हैं, आज इसकी पूजा उसकी पूजा, ऐसे अपन बोलते हैं। उसी तरह से माता कौशल्या भी पकवान बना रही थी और कह रही थी आज घर में पूजा है, हे लाला कुछ खाना मत इस पूजा को। भगवान से कह रही थी करी पूजा ने वेदी चढ़ावा, करी पूजा ने वेदी चढ़ावा, आप गई जई पाक बनावा। और नैवेद्य चढ़ा करके माता कहाँ चली गई? यहाँ रसोई घर था। और क्या देखती हैं माता? बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गई जननी शिशु पैवीत्या, देखा बाल पुनि सूता। अब नैवेद्य चढ़ा करके कहाँ गई? यहाँ पूजा स्थान था, वहाँ देखा तो वहाँ भगवान राम भोजन कर रहे थे। फिर माता भक्के आई तो देखा तो भगवान राम सो भी रहे थे। बौरे आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ वहाँ दोय बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के आन अभिषेक, देखे राम जननी अकुलाई, प्रभु अस दीन मधुर मुस्काई, प्रभु अस दीन मधुर मुस्काई। अब तो मैया अंदर गई तो बालक को खाते हुए देखा, बाहर आई तो भगवान राम को सोते हुए देखा। अब दो रूप में देख करके मैया तो बड़ी विस्मित हो गई। और जैसे ही विस्मित हुई मैया विचलित हो गई कि ऐसा कैसे कि दो रूपों में, वहाँ भी सोए हैं यहाँ भी हैं। कबहू उछंग कबहू बर पलना, माँ तो दुलाराई कहीं प्रिय ललना। माता तो बड़े दुलार से देखती थी कि कभी पलने में कभी उसमें, ऐसा देख देख करके माता भयभीत देख करके तुरंत भगवान मुस्का दिए। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। जब भगवान राम ने देखा कि जननी व्याकुल हो रही हैं और तुरंत भगवान राम हंस दिए। और हंसने से सभी लोग जानते क्या हो जाता है? भगवान की माया व्याप्त हो जाती है। जैसे ही भगवान हंसते हैं कि तुरंत भगवान की माया व्याप्त हो जाती है। तो जैसे ही भगवान हंसे और माया के चपेट में आ गई मैया कौशल्या। अब क्या रहा? देख रावा मातनी निज अद्भुत रूप अखंड,
लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब तो जैसे ही मैया ने रूप देखा, भगवान राम ने अपना अखंड बड़ा रूप दिखा दिया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड थे। वह माता ने रूप देखा। भैया कौशल्या मैया तो कौशल्या मैया थी, भगवान इस सारे सुख देने के लिए ही कौशल्या मैया के यहाँ आए थे जन्म लेकर के। तो जैसे ही मैया को वह रूप देखने को मिला और मैया जैसे ही हंसने, भगवान हंसने पे माया हो गई और एक एक रूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड दिख गए। तो फिर क्या हुआ, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बाहुगिर सरत सिंधु मही कानन काल कर्म शुभ ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। अनेक शंकर जी देखे, अनेक चतुरानंद देखे, अनेक अनेक ब्रह्मांड देखे, और जो कभी कौशल्या मैया ने ना सुने थे ना देखे थे ऐसा रूप भगवान का अद्भुत देखा। अब उस रूप को देख करके क्या हुआ, देखो माया सब विधि गाड़ी अति सबित जोरे कर टाड़ी देखा जीवन चावई जाई देखो भगति सो छोरई ताई तन पुलकित मुख बचन नयावा नैन मुंदे चरण सिरनावा बेसमय बंत देखी मैं तारी भय बहुर से स्वरूप करारे। अब विस्मयवंत हो गई माता कौशल्या। तो क्या हुआ, आज तो ते करे न जाए भय माना जगत पिता में सुत करी जाना। विस्मय तो होकर के मैया कौशल्या सोचने लगी, हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो जगत के पिता को, जगत के पालनहारे को मैंने अपना पुत्र समझ लिया। अब तो मैया अपने मन में दुखी होने लगी, हाय मैंने ये क्या सोच लिया, मैंने अपने जगत के पिता को मैंने सुत जान लिया। हर जननी बहु विधि समुझाई यह जन कतहु कैस सुने माई। अब भगवान राम कहने लगे, हे मैया यह किसी से कहना मत कि मैं जगत का पिता हूँ। लेकिन मैया तो घबरा गई और क्या हुआ, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोह माया तोर। और बार बार हाथ जोड़ करके मैया भगवान राम से कहने लगी, हे प्रभु, हे जगत पिता, हे करुणा सागर, मुझे यह माया कभी नहीं व्यापे। आप अपनी इतनी कृपा दृष्टि करो कि मुझे ये कभी माया व्यापे नहीं। ऐसा मैया बार बार निवेदन कर रही थी। किससे, भगवान राम से कर रही थी। बाल चरित हरि बहु विधि कीना अति आनंद दासनी कहीं दीना कछुक काल बीते समबाई बड़े भये परिजन सुखदाई। अब तो मैया ने कह दिया, भगवान ने भी सुन ली। और उसके बाद बाल चरित लीला बहुविध फिर भगवान करने लगे बाल लीला, और माया में फिर मैया को विस्मित कर दिया। और इसी तरह से बहुत सा समय व्यतीत हो गया। और समय व्यतीत होने के बाद आगे फिर क्या होता वह प्रसंग सुनो। चूड़ा करण कीन गुरु जाई बेग्रह पुने दक्षिण बहु पाई परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारो सुकुमारा। अब क्या थे, चारों सुकुमार अपार सुख देते थे, मनोहर खेल खेलते थे और माता को अनेकानेक सुख देते थे। ऐसा चारों राजकुमार कार्य किया करते थे। और क्या था, भोजन करत बुलावई राजा नहीं, अरे एक चौपाई रह गई। और फिर क्या हुआ, मन क्रम बचन अगोचर जोई जसरथ अजर बिचर प्रभु सोई। अब तो क्या था, राजा जसरथ भी उसी माया में लिप्त होकर के
अपने पुत्रवती स्नेह में राम के साथ खेलने कूदने लगे। तो क्या होता है, भगवान राम क्या लीला करते हैं राजा दशरथ जी के साथ, वह प्रसंग है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। राजा दशरथ जी जब भी बुलाते हैं भगवान राम को, लेकिन भगवान राम अपने बाल समाज को तज करके नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलाई पराई। और कौशल्या माता जब बुलाने के लिए जाती हैं तो भगवान ठुमक ठुमक कर करके, जब छोटा बच्चा चलता है ऐसे चल चल के भगवान आ जाते हैं। लेकिन दशरथ जी की नहीं सुनते हैं, भगवान बड़े कौतुकी हैं। और क्या हो रहा है, निगम नेति शिव अंत न पावा, काए मत निगम नेति जई अंत न पावा, ताए धरे जननी हटे दावा। दूसर दूरी बरे तनु आए, भूपति बेसी गोद बैठाए। अब तो क्या था, भगवान राम धूर में खेलने लगे। धूर मिट्टी को उठा उठा के ऊपर पे डाले, ऐसे बालक करता है। मिट्टी में बैठा दो, बालक को बड़ा आनंद आता है। मिट्टी में बैठने पर बालक खूब ऊपर डालेगा, खाएगा, देश लगाए, कपड़े से करेगा। ऐसे ही वह धूर में खूब बिगड़ जाए करें और आकर के दशरथ जी की गोदी में झम से बैठ जाए करें भगवान राम। ऐसे कार्य भगवान राम करने लगे। और इसके बाद ये चौपाई, इनका हम अगले ब्लॉक में पाठ करेंगे, क्योंकि ये चौपाई है दोहा क्रमांक 2 से 3। 2 से 3 से है ये भोजन करत चपल चित, इतो तब सर पाय, और भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। ये चौपाई जो है दोहा क्रमांक 2 से 3 से लेकर के दोहा क्रमांक है कौन सा, 2 से 5। 2 से 3 से लेकर दोहा क्रमांक 2 से 5 तक का ये जो पाठ है, यदि किसी का भी बालक इस पाठ को प्रतिदिन करता है, विद्यार्थी जीवन, बूढ़े बड़े जो ज़्यादा उम्र वाले कहते हैं भूलने की बीमारी है, वो लोग इस पाठ को प्रतिदिन करते हैं तो उनकी याददाश्त कमज़ोर नहीं पड़ती है। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस पाठ को यदि कर लेते हैं तो उन लोगों की याददाश्त बहुत तीव्र हो जाती है और कक्षा में कभी सेकंड डिवीज़न वो पास नहीं होते हैं। ये मेरे सदगुरुदेव का शोध करके कहना है। और ये चौपाई विद्या प्राप्त करने के लिए इसके समान कोई रामचरितमानस में चौपाई नहीं है। इस चौपाई में एक चौपाई है उसी का पाठ कर लो, और वैसे ही इतना कोई बड़ी नहीं है, 5 मिनट नहीं लगती हैं। विद्यार्थी जीवन में यदि आपने इन चौपाइयों का, मैंने निजी जीवन में अनुभव किया है, इन चौपाइयों का पाठ करते हो तो आप कभी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते हो, विश्वास के साथ। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। इसलिए इन चौपाइयों और दोहों का मैं अगले ब्लॉक में बना करके आप सबके समक्ष लेके आऊँगी। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। आपको ये हमारे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी भाषा टीका जो हिंदी में है वह कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और गुरु कृपा से आपको पाठ भी जैसा लगे आप लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।